आज़ादी के बाद भारत का कृषि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन एक महत्वपूर्ण कानून साबित हुआ। इसके पूर्व जमीन का मालिकाना हक गिने चुने लोगों तक सीमित था। इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार भूमि सुधार कानून एवं जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लेकर आई। जमींदारी प्रथा को ध्वस्त करने में इस कानून का बड़ा योगदान रहा है। समूचे देश की सरकारों ने 1700 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया। इसी कानून के अंतर्गत दलितों वंचितों को ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया और उनकी ज़मीन की बिक्री पर कई तरह की शर्तों को लगाया गया ताकि उनकी ज़मीनों को समाज के उच्च वर्ग साधारण तरीके से खरीद नहीं सकें। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि दलितों वंचितों की ज़मीन खरीदने से पहले जिलाधीश की अनुमति अनिवार्य थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। इस पर अल्पसंख्यक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, देखते हैं। 1950 में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। उसमें यह अधिकार दिया गया था कि दलितों को जो जमीन मिली है उसको कोई भी गैर दलित नहीं खरीद सकता। इसमें एक बाध्यता की गई थी कि कोई भी दलित से गैर दलित 3 शर्तों पे जमीन खरीद सकता है। पहला, वो जमीन बेचने के बाद भी उसके पास 3 एकड़ जमीन बचती हो। दूसरा, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो और उसमें जमीन बेच करके पैसा इकट्ठा करना उसकी मजबूरी हो गई हो तब वो बेच सकता था। और तीसरे, अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के बस रहे हो तो उस जमीन को बेच सकते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में डीएम पहले इन्वेस्टिगेशन करते थे, बाद में वो अनुमति देते थे, तब वो जमीन कोई खरीद सकता था। इस कानून के वजह से दलितों को जो जमीन कांग्रेस की सरकार ने दी, उनसे सामंती जातियों ने, जो ऊंचे लोग थे, वो छीन नहीं पाए। और एक तरह से जो पिछले 70 सालों में दलित सशक्तिकरण हुआ है, दलित भूमिधर बना है, उसमें इस कानून का बड़ा रोल था। अब भाजपा इसको बदलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये डीएम से परमिशन का जो कानून था उसको हटा दिया है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदू राष्ट्र का मतलब एक मनुवादी व्यवस्था है जिसमें कि दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, तो वो एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। दलितों के जो जमीन है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडा तत्व, माफिया तत्व कब्जा करेंगे। और ये दलितों को भी समझने की जरूरत है कि हिंदुत्व की जब बात कर रही है बीजेपी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो एक ऐसा ही देश बनाना चाहती है जिसमें दलितों के पास जमीन न हो। कांग्रेस पार्टी ने जमीन दे करके उनको सशक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी उस सशक्तिकरण को कमजोर करना चाहती है। ये बात भी लोगों को समझना चाहिए।